राम राम प्रधान जी। सरजू, राम राम भाई। सुना सरजू भाई, कैसे आना होया? प्रधान जी, मैं अपनी यह 2 बीघे जमीन आपने बेचना चाहूँ हूँ। लेकिन तुम अपनी ये जमीन बेचना क्यों चाहते हो? प्रधान जी, आपको तो पता ही है कि छोटी सी उम्र में माँ बाप गुजर गए थे। एक छोटी बहन है जो अब शादी के लायक हो गई है। उसकी शादी के लिए यह जमीन बेचना चाहूँ हूँ। सरजू, अगर तू ये जमीन बेच देगा तो तेरे पास बचेगा क्या? कैसे गुजारेगा इतना लंबा जीवन? प्रधान जी, मेरे जीवन में है ही क्या? गरीबी के कारण मेरी शादी नहीं हो पाई, इसलिए सिवाय मेरी बहन के मेरा है ही कौन जिसके खातिर मैं यह जमीन रखूं। अब तो बस यही तमन्ना है कि बहन की शादी जितना हो सके उतनी धूमधाम से कर सकूं। एक बार फिर सोच ले सरजू भाई, किसान का भरण पोषण ये जमीन ही करती है। अगर तूने ये जमीन बेच दी ना तो तेरा सारा जीवन दुखों में ही गुजरेगा। दुखों की अब तो आदत सी पड़ गई प्रधान जी। और रही भरण पोषण की बात, बहन की शादी के बाद तो वैसे भी अकेला ही रह जाऊंगा। कहीं भी आप जैसे बड़े जमींदारों के यहाँ मेहनत मजदूरी करके भर लूंगा इस पापी पेट को। आपसे हाथ जोड़कर बस यही गुजारिश करता हूँ कि मेरी यह जमीन खरीद लो बस। तो क्या कीमत चाहते हो तुम अपनी इस जमीन की? बस जी 2 लाख। 2 लाख? प्रधान जी, अगर मेरी जमीन की 2 लाख कीमत आपने ज्यादा लागती हो तो 20-30 हजार रुपये कम दे दो। देख भाई सरजू, मैं तेरी इस जमीन के 2 लाख नहीं, पूरे 5 लाख रुपये दूंगा। 5 लाख प्रधान जी? हाँ भाई, 5 लाख। प्रधान जी, जब सरजू अपनी जमीन को 2 लाख रुपए से भी कम देने के लिए तैयार है तो आप 5 लाख रुपए क्यों दे रहे हो? क्यों भी उमेश? ठीक है भाई अवासिंग, प्रधान जी अवासिंग भाई ठीक कर रहा है। भाई अवासिंग, मना जमीन खरीदनी है, ना कि किसी की मजबूरी। मजबूरी? हाँ, अगर मुझे सरजू की जमीन की असली कीमत मालूम है ना तो उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी जमीन सस्ते में नहीं खरीदनी चाहिए। इससे ऊपर वाला कभी भी खुश नहीं होगा। और गुरु नानक देव जी ने कहा है, ऐसी जमीन या कोई भी ऐसा साधन जो किसी की मजबूरी देखकर खरीदा जाए वो जीवन को कभी सुख नहीं दे सकती और आने वाली पीढ़ी तक को भी मिटा देती है। इसलिए भाई सरजू, मैं तेरी ये जमीन नहीं खरीद सकता। ना ना प्रधान जी, ऐसा जुल्म ना करो, मैं जीते जी मर जाऊंगा। भगवान की खातिर खरीद लो मेरी यह जमीन। मैं आपके पैर पड़ूं, मेरी यह जमीन खरीद लो प्रधान जी। भाई सरजू भाई, सुन 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 भाई, मेरा ये मतलब नहीं था, तू समझा नहीं मेरी बात भाई। मेरा मतलब ये था कि मैं तुम्हारी जमीन ना खरीद कर गांव वालों के साथ मिलकर तेरी बहन की शादी का खर्चा उठा लेंगे, जिससे तुम्हारी जमीन भी नहीं बिकेगी और तुम्हारी बहन की शादी बड़े धूमधाम के साथ तेरे मन के मुताबिक हो जाएगी। क्यों भाइयों? हाँ, क्यों नहीं प्रधान जी। कन्यादान तो महादान होता है प्रधान जी। और रूप 30 के किले की बहन थोड़ा है, पूरे गांव की बेटी भी तो है। मैं आपका ये एहसान किस तरीके से उतार पाऊंगा प्रधान जी? भाई सरजू, तू अपने आंसू पूछ और हंसी खुशी के साथ अपनी बहन की शादी की तैयारियां कर। कल तेरे को 2 लाख रुपए मिल जाएंगे।
ये पकड़ अपनी जमीन के कागज और खुश हो जा, ठीक है? ऐसा जीवन हम सब भी बना सकते हैं। बस किसी की मजबूरी का फायदा न उठाएं, किसी के दर्द व मजबूरी को अपना समझकर मजबूर का जितना हो सके सहयोग करना ही एक सच्चा यज्ञ है, एक तीर्थ है, सच्चा कर्म है और ऊपर वाले की बंदगी है। क्यों, ठीक करया ना?